इंदौर पहुंच चुका हूं और इंदौर पहुंचने के बाद में मेरे को रोड इतना पसंद आया कि साहब मजा ही आ गया। अभी रातों रात ये रोड बना है, आप देख पा रहे हैं, और मेरा दिल किया कि इसके ऊपर लेट जाएं एक बार। क्या बात है, ऐसा मजा आ रहा है, ऐसा आनंद कभी भी नहीं आया। ये देखो भाई, ओ हो, ऐसा तो मखमल के बिस्तर के ऊपर भी सो के नहीं आता जो मजा यहाँ पे आया है। और बराबर के अंदर ये हमारी भाई साहब एक गजब की, अगर मैं बात करूँ ना, गजब की लोकेशन। ऐसा व्यू देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हिसार शहर को इंदौर बनाने की तैयारी चल रही थी और मैंने सोचा कि साहब इंदौर बन गया। ये देख पा रहे हैं आप, क्या बात है, ऐसी लेक आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। और कमाल की बात पता है क्या है, ये देखो भाई, लेक के बराबर में रातों रात ये रोड बना दिया। अब कोई समझदार पूछने वाला हो इन ठेकेदारों से कि साहब पानी का और रोड का कोई तालमेल है क्या? बराबर में पानी है, यहाँ ताजा ताजा रोड बना दिया। अब इस रोड की हालत आपको दिखाऊं कैसी है, आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखो, ये यहाँ से फटना शुरू। ये देखो, ये हालत है यहाँ की। ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? देखो, थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओगे ना, ये फटना शुरू है। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम नाम और नाम। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, शहर के मंत्री हैं, शहरी निकाय मंत्री। और कमाल की बात यह है, वो हिसार से ही बिलोंग करते हैं और वो इसी को इंदौर बनाने के लिए चल रहे हैं। और आज इंदौर की सड़कें देख लो आप, कितनी कामयाब सड़क है। आ जाओ, एक काम की चीज दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये देखो कैसे टूट रही है, ये देखो आप कितनी, ये देखो, ये सारी उड़ गई। शायद इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, देखने वाले के लिए इतना काफ़ी है। अगर से फिर भी देखना बाकी है तो और आगे से देख लो आप, ये देख लो, आया मज़ा, कितना टूट गया। ये देखो, ये है यहाँ का असली विकास, जिसको हम जन्नत भी बोल देते हैं। अभी बाकी है, ठहरो, रुको। ये देखो भाई, ये रोड यहाँ पे बीच में खाली छोड़ दिया। वजह पता है क्या है? वजह ये है कि ये सीवरेज जो है ना, ये खराब है। अरे साहब, विभाग से एनओसी तो ले लो आप। कभी यहाँ पे कोई पाइप डलनी हो, यहाँ पे साफ सफाई होनी हो, और आपने यहाँ पे रोड बना दिया। ये देखो, इससे बड़ा विकास शायद हो नहीं सकता। और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। आ जाओ, आगे आ जाओ, नीचे देखो। अब आप ये देखो, इस रोड से ये सीवरेज कितना ऊंचा है। अब पता क्या होगा, यहाँ से आएगा साधन, सामने से आएगी गाड़ी चल के या फिर बाइक चल के, और फुल स्पीड के अंदर आके उसको पता भी नहीं होगा कि ये भाई साहब ये क्या बनाकर छोड़ रखा है रोड के ऊपर। कोई एनओसी नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, डिपार्टमेंट को बताना नहीं। और उससे बड़ी बात यह है, अगर आपने यहाँ पर रोड बनाना ही था तो या तो आप यहाँ पर कोई ब्रेकर बना देते, या फिर आप माल एक्स्ट्रा डालकर इसको लेवल को बराबर कर देते, या फिर इस सीवरेज को हटाकर इस सीवरेज को रोड के बराबर कर देते। लेकिन ये एक वर्ल्ड कप दे दिया गया है ना? कमाल की बात। ऐसा अंधाधुंध विकास, आपको पगलाया हुआ विकास, आपको हिसार शहर को इंदौर बनाने की तैयारी के सिवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। सामने देखो आप, श्री श्याम विहार कॉलोनी है। यहाँ पर श्याम जी विराजमान होते हैं, रोज शाम को मुरली बजाते हैं। और इधर से तो मुरली बजेगी और इधर से लोगों की हड्डियाँ टूटेंगी, फिर मुरली बजेगी, तान बजेगी, फिर इधर से हड्डियाँ टूटेंगी। अब क्या करें साहब, बड़े बड़े विधायक डॉक्टर साहब भी हैं, है ना, काम चलाना है, क्या करें। ये है लाइव हालात। बराबर में पानी है, पानी के बराबर में नया रोड बना दिया है। भाई साहब मौजूद हैं, बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, ऐसा गजब का विकास आपने कहीं देखा? मेरे शहर में हो सकता है, हिसार में। भाई मेरा यहाँ ऑफिस है और मैंने इसकी वीडियो बना करके, यहाँ पहले 2-4 मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, हम भाग के उठाते हैं। मतलब वो सीवरेज और ये सीवरेज दोनों ओवरफ्लो हो रहे हैं। हमने इसकी वीडियो बना करके मेयर साहब से रिक्वेस्ट कर ली, यहाँ के पार्षद से रिक्वेस्ट कर लिया, हमने अपने मंत्री जी के पीए के पास फ़ोन किया,
तो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लेके आ जाओ। मैं कहा सर एप्लीकेशन नहीं, आप वर्बली सुनिए मेरी, मैं एक शहर का आम नागरिक हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मतलब यहाँ रोड़े बिछाए दीपेश जी 6 महीने हो गए रोड़े बिछे बिछे। सब ऐसा है, इस हार को इंदौर बनाएंगे तो सब कुछ तो आपको तकलीफें झेलनी हाँ पड़ेंगी। बिल्कुल जी। अभी आप दीपेश जी कृपया कष्ट करिए, आप बहुत ही जागरूक इंसान कह सकता हूँ मैं, आप कृपया करिए, देखिए एक बार ये ऑफिस है जी, और इनके आप एक बार एक गिलास पानी पीने के लिए आप कृपया आप मेरे ऑफिस में जा सकते हो। देखिए जी कहाँ से जाएंगे आप, ये पूरा का पूरा सीवरेज का गंदा पानी है दीपेश जी। कमाल होगी, आप गोवा जाते घूमने के लिए, लेक के ऊपर घूमते, समुद्र में जाते, इतना आपका खर्चा हो जाता, 50-60 हजार रुपए के नीचे आ जाते, बचा लिया, आपका तो खर्चा बच गया। आप कमाल कर रहे हैं दीपेश जी। बिल्कुल, ये स्वच्छ भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, ये देखिए ये देखिए ये मच्छर है, कोई बात नहीं, मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, और जो मेरे मित्र हैं आप ऑफिस में आसपास वाले वो इंजेक्शन लगवा लेंगे। ये देखिए जी, ये प्योर का प्योर सीवरेज का पानी है। और देखिए आइए सर, एक बार आप आइए, देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कहा नहीं, जहाँ तक है हमने मेयर साहब से निवेदन किया, यहाँ के एमसी से निवेदन किया, और हमने वीडियो बना करके उनके पर्सनल फेसबुक उस पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाला है। दीपेश जी भेज रहे हैं हो जाएगा जी, भेज रहे हैं हो जाएगा जी, तो ये हो रहा जी। देखो आप। अच्छा एक बात बताओ, पानी के बराबर में कौन रोड बनाता है? मेरे को सिर्फ इतनी सी बात आप एक बार बता दोगे? बिल्कुल बता दूंगा सर। सर आप कभी इंदौर गए हो, पेरिस गए हो? पेरिस तो मैं नहीं जा पाया, मैं इंदौर गया था, तो वहाँ ऐसे ही है जी, एक तरफ पानी है, एक तरफ रोड है, बीच में सीवरेज का ढक्कन है, और वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो मतलब स्वच्छ इंडिया में आपने दीपेश जी सुना होगा। ये देखो, ये विकास हो रहा है, ये विकास है। अरे साहब, गंदगी को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। अरे ये नहीं करेंगे। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो दीपेश जी, ये रात को ही बना दीपेश जी। ये देखो विकास। तो शायद अंधेरे में ही होता है, इससे ज्यादा विकास आपको देखने को नजर नहीं आएगा। ये देखो, में ही होता है विकास। ये देखो, ये विकास, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये विकास यहाँ पे ना दाढ़े मार रहे हैं, ये चीख रहा है ये विकास। अब कोई पूछने वाला हो ये सड़क कितने दिन चलेगी, ये विकास, ये देखिए ये सड़क कितने दिन चलेगी? नहीं चलानी है सड़क, चलानी नहीं। ये पिछले 8 महीने 6 महीने से तो वैसे ही पड़ी थी रोडे, मतलब गाड़ियां जाती थी, रोड़ा जाके ऑफिस में किसी बच्चे को किसी और को लगता था। अभी आई थी मौत का सामान। इतना विकास कर क्यों रहे हैं सर? जरूरी है नहीं चलाना तो सर, जरूरी है। अब ये देखिए मौत का सामान, आइए ये देखिए दीपेश जी, ये पूरा, छोटे भाई दिखाइए आप, ये पूरा सीवरेज का गंदा पानी जो है ये दिन रात निकलता रहता है। और ये देखिए जी, ठेकेदार महोदय ने क्या किया, अपना बीच में काम छोड़ा, ठीक है जी। ये विकास का जीता जागता, देखिए दीपेश जी आराम से, ये जीता जागता नमूना है विकास का। उधर से छोड़ दिया भाई साहब ने, ये शायद दीपेश जी पार्क बनाएंगे। मैं एक बात बताऊं जनरली, अगर वहां से गाड़ी आ रही हो 50 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, वो सीधी यहाँ पे जाने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब क्या अगले को दिखता नहीं है? साहब उसको दिखे या ना दिखे, क्या यहाँ पर बोर्ड नहीं लगना चाहिए यहाँ पर कि मैन एट वर्क, या फिर यहाँ पर काम बाकी है? कोई पीले रंग का, कोई लाल रंग का कोई बोर्ड लगा क्या? कोई व्यक्ति यहाँ पर एक्सपायर हो गया, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो जिम्मेवार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा अंधाधुंध विकास करने के चक्कर के अंदर लोगों का विनाश हो जाए, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम पूछेंगे जिस टाइम पे कहेंगे साहब अभी तो काम चल रहा है, हम क्या करें? चलते काम के अंदर अड़चने तो आती हैं, लेकिन एक अड़चन ये देख पा रहे हैं आप फिलहाल, अगर वहां से एक गाड़ी आ रही है ना, तो वो ये सीधी अंदर आएगी, सीधी इधर आएगी सीवरेज के ऊपर, और साहब इसको विकास बोलते हैं। हाँ जी, देखा कभी ऐसा विकास? बिल्कुल सर, ये देख रहा हूँ मेरे शहर में सर, ये देखो आप, अभी अपने बच्चे भी देखेंगे इस विकास को। और दीपेश जी, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूँ कि एक इंसान की जिंदगी के पीछे बहुत लोग जुड़े होते हैं, उसके बच्चे जुड़े होते हैं, उसके माता पिता जुड़े होते हैं। अगर किसी तरह का कोई हादसा हो गया तो क्या सरकार, क्या प्रशासन उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को मतलब संभाल पाएगी? संभाल क्या पाएगी? उसको 5-7 लाख रुपए देके फारिग करेंगे, और आदमी की वैल्यू क्या, वो कहाती इतनी है? कमाल है सर। आज तक ऐसा ही तो होता है। बात तो आपकी, अगर आपकी गाड़ी आ रही है सामने टकरा गई, 5-7 लाख रुपए आपके बेटों को देके, घरवाली को देके फारिग कर देंगे। बहुत व्यस्त रोड है, यहाँ छोटी छोटी बच्चियां भी आती हैं स्कूटी पे, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, और सारा दिन गाड़ियां चलती रहती हैं। और हमने मतलब बहुत प्रयास किया सर कि देखिए
भाई मतलब है कम से कम और नहीं तो इसकी सीवरेज की सफाई करवा दो। ये एक बार ये पत्थर टेक के गए थे जी, अगले दिन ये पत्थर पूरा का पूरा पाट के और रोड पे इधर गया। हमने 4-5 मित्रों को बुलाया, मैं बोला भाई ये कम से कम ये सीवरेज का ढक्कन तो रोड के बीच में हटाएं, करते हैं जितना दीपेशी मैक्सिमम बन पाता है। लेकिन ये तो हमारे मंत्री जी, विधायक जी और बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये। सटार विधायक है जोगीराम सियाग जी जेजेपी से। जी विधायक जी का मतलब माननीय जोगराम जी का हल्का पड़ता है। माननीय सॉरी मैं भूल गया था, माननीय शब्द जो है वो ज़रूरी है। जोगीराम जी से भी मैं अपील करूंगा कि साहब एक बार विजिट करो, शहर को इंदौर बनाने के लिए चल पड़ी है दुनिया। और उसके साथ साथ में ना दानसू का एरिया भी आपका ही था, आप दानसू गए थे, विजिट किया था आपने। एक्चुअल में काम ठेकेदार करते हैं, बदनामी आप लोगों की होती है। आप लोग अच्छा काम करें, नो डाउट करते होंगे, लेकिन धरातल के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगने फिर शुरू हो जाते हैं, गलती ठेकेदार की, आरोप आपके ऊपर। इधर आप देख पा रहे हैं ये किस प्रकार की हालत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो जिम्मेवार कौन? सामने से ट्रैफिक का आना जाना है, कोई बोर्ड नहीं लगा, उधर कोई बोर्ड नहीं लगा। अगर मैं सीवरेज का जिक्र करूं तो रोड से ऊपर दे दिया गया है। ऐसा विकास साहब नहीं चाहिए, इस हार को सारी रहने दो, इंदौर मत बनाओ। और इंदौर के चक्कर के अंदर ये देखो ये भी सीवरेज भी टूटा हुआ है, हालत नहीं पता। और साहब अगर बात रही कीचड़ की तो भाई साहब ने कहा कि कीचड़ के अंदर हाथ क्यों मार रहे हो, लोगों के लैटरिन का पानी होगा, ये सफाई करने के लिए तो गंदगी के अंदर उतरना ही पड़ेगा। हम तैयार हैं, क्या आप तैयार हो? आपका एक शेयर इसको ठीक कर सकता है, लेकिन अभी भी कुछ इतने समझदार हैं जो शेयर भी नहीं करेंगे। जरूरी नहीं समझेंगे बोला जी शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से ये काम हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपका अंगूठे के अंदर बल पड़ा हुआ है तो साहब संभाल के रखिए, हमको ज़रूरत भी नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।